नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हर सीएमए स्टूडेंट को करनी होती है। सर, मैंने 3 से 4 जगह अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी है नॉलेज के लिए। जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो मेरे लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी होती थी, तो मैंने 3 से 4 जगह करी। करीब मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग करी है सिर्फ नॉलेज लेने के लिए। मैंने सीएमए के अंडर भी ट्रेनिंग करी है, सीए के अंडर भी करी है, और सीए के अंडर भी काम सीखा है, सीएमए के अंदर भी काम सीखा है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी मैंने काम किया है। तो मैंने वहां पर ट्रेनिंग करी है। ठीक है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे कहाँ ज्यादा नॉलेज मिला, कहाँ मुझे ज्यादा बेनिफिट मिला, कहाँ मुझे ज्यादा पैसे मिले, तो सभी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है तो अपना सपोर्ट दिखाकर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, किसी से भी रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि सर कहां पर कंप्यूटर ट्रेनिंग करना सही रहेगा। क्या हम सीए के अंडर ट्रेनिंग कर सकते हैं? क्या हम सीएमए के अंडर ट्रेनिंग करना सही रहेगा? क्या हम कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो सभी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। यहां मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां कर सकते हैं, यहां मैं बताऊंगा कहां ठीक है करना, कहां आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, कहां आपको कम नॉलेज मिलेगी, कहां आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कहां आपको कम पैसे मिलेंगे। दोस्तों उस बड़ी बात ध्यान सुनेंगे। देखो, अगर आपका सीएमए करने का मोटिव आगे जॉब करना है, या आप चाहते हो कि आगे फ्यूचर के अंदर मैं जॉब सेक्टर के अंदर जाऊं, खुद की कोई फर्म ना खोलूं, खुद का कोई काम स्टार्ट ना करूं, तो फिर आपके लिए नॉलेज ज्यादा मैटर के लिए जरूरी नहीं है। फिर आपके लिए जरूरी है कि आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आप अच्छे से कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और देखो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका पर्पस सिर्फ जॉब करना है तो वहां पर ये सब इतनी ज्यादा नॉलेज जरूरी है। हाँ, सीएमए के अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना इतना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, सीएमए बनने के बाद जॉब करना। जॉब जब आप करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपको खुद ही काम सिखाएंगे, अपने कंपनी के वर्क से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग अलग से देंगे। तो फिर वो ये वाला जो मैंने ट्रेनिंग करा, जैसे जीएसटी का सीखा, जैसे आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी का भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसका भी ट्रेनिंग तो करनी है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ट्रेनिंग सिर्फ सीएमए के अंडर ही करो, आप कहीं भी सीख सकते हो काम को, ये कहूंगा। बट मैं ये कहूंगा सबसे ज्यादा नॉलेज कहां मिलेगी आपको ट्रेनिंग करने से। देखो, एक सीएमए के अंडर ही अगर आप ट्रेनिंग करोगे तभी आपको नॉलेजेबल मिलेगी। मैं सीएमए के अंडर ट्रेनिंग करा, मुझे इतनी नॉलेज मिली, जीएसटी का नॉलेज पूरी मिली, इनकम टैक्स रिटर्न की नॉलेज पूरी मिली, ऑडिटर रिपोर्ट, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब हर एक चीज, अकाउंटिंग पूरी आ गई, अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर में आ गई, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ रही, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, सभी जगह मैंने सीखा। और ये कहां सीखा? ये सीखा सिर्फ और सिर्फ कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में घुस गया तो ये मैं सारा भूल चुका, क्योंकि मेरी जो लाइन होगी वो टीचिंग लाइन होगी, तो मैं इसके लिए भूल चुका। पर मेरा पर्पज यहां पर मेनली ये था कि यार चलो थोड़ी नॉलेज मिल गई, अब थोड़ा पैसा भी कमाया जाए। तो फिर मैंने ट्रेनिंग को चेंज करा और ट्रेनिंग करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मैंने ट्रेनिंग करी। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जब मैंने ट्रेनिंग करी, तो वहां पर जो जैसे सीएमए के अंडर जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मुझे 2000 रुपये एक महीने का मिलता था। हकीकत बात है, कभी 1500 मिलते थे, कभी 2000 मिलते थे। उस टाइम मोटिव जो था वो सीखना था, पैसे कमाना नहीं था। वहां मैंने 2 से 3 महीने ट्रेनिंग करी, फिर मैंने वहां से सीखा। सीखने के बाद फिर वहां से मैंने छोड़ दिया, कुछ पर्सनल इशू हो गए थे, फिर मैंने वहां से छोड़ दिया। फिर मैं गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मेरा जो जहां पे मैंने ट्रेनिंग करी थी वो थी नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो वहां मैंने ट्रेनिंग करी। वहां पर जो मेरी फर्स्ट ईयर, वहां पर ना ईयर वाइज सैलरी चेंज होती है। ईयर, पहले ईयर में, दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में। पहले ईयर में 7000 थी, दूसरे ईयर में आई थिंक 10,000 थी, और तीसरे ईयर में 12,000 थी। फिर इंस्टीट्यूट का बीच में वो आ गया था कि इनकम जो ट्रेनिंग पीरियड है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी स्टाइपेंड बढ़ जाएगा। फिर हमारी 7,000 से 10,000 हो गई, 12,500 और फिर 15,000, ऐसा हो गया था, फिर बढ़ गया था वो। तो बीच में पहले 7,000 के लिए काम करा, 7,000 से स्टार्ट करा, फिर 10,000 रुपये में आ गया। फिर मैंने वहां पर 6 महीने ट्रेनिंग और करी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी ट्रेनिंग रही। पर मैं आपको अगर हकीकत बात बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा। वहां पर पैसे मिल जाएंगे पर सीखने को नहीं मिलेगा। और आपके पास जो क्या कहते हैं, जो आपके पास सीएमए फर्म्स होती है, जो आपके पास पार्टनरशिप सीएमए की फर्म्स होती है, वहां आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। मतलब मैंने
नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जब ट्रेनिंग करी तो वहां पर मैं पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में गया, क्योंकि वहां पर क्या होता है जब पीएससी के अंदर ट्रेनिंग करते हो ना आप, तो वहां पर क्या होता है, मेरी हकीकत बात है, सभी पीएससी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त है, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स है, वो मुझे बताते हैं, और अब जो ट्रेनिंग करा वो भी बताते हैं, जो मैं कर चुका था तब मैं करता था, तब उन्होंने वो भी करते थे कहीं ना कहीं, तो साथ साथ मिलकर बात होती थी। वो कहते थे सर, वो कहते थे कि कहते हैं मैं भी, मुझे भी पता है कि जो पीएससी में होता है ना, वहां पर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैंने करी है तो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे जिसने भी करी होगी तो नीचे कमेंट करके बता सकता है, जो जूनियर्स है उनको हेल्प मिल सकती है काफी। और जहां तक मेरी बात है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया, है ना, तो जैसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कह रहा हूँ, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम जाते थे, क्योंकि सीए में ज्यादातर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते थे, तो आपके पास जो कंप्यूटर, जैसे हमारा एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हो जाता था, एक टैक्स डिपार्टमेंट हो जाता था, एक ऑडिट डिपार्टमेंट हो जाता था, और दूसरा आपके पास एक बैंकिंग एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता था, एक टीडीएस का डिपार्टमेंट था, है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, तो सभी ऐसे डिपार्टमेंट होते थे। तो क्या होता था वहां पर ना, एक जब भी कोई सीएमए ट्रेनिंग करना जाएगा पीएसयू के अंडर, तो काफी लंबे टाइम तक उनको एक ही डिपार्टमेंट रखते हैं। जैसे कि आप अगर बैंकिंग एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो कि मैं बैंकिंग एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट में गया था, ठीक है, वहां बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड चीजें सीखी थी वहां पर। फिर मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट में खुद ही अपनी मर्जी से गया था कि सर मुझे यहाँ सीखना है, तो फिर मैं अकाउंट से रिलेटेड सीखी, क्योंकि मैं फर्म में ट्रेनिंग कर चुका था, तो मैं अकाउंट से रिलेटेड ट्रेनिंग भी करी, है ना। तो ये वाली सारी चीजें क्या है कि, पर मैं एज कंपेयर टू अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो एज कंपेयर टू अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको सीएमए के अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वो जितना आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ट्रेनिंग करोगे, वहां 6 महीने में सीखोगे, उतना आप 1 महीने में सीएमए के अंडर सीख जाओगे, ये मेरी बात है। पर सीएमए के अंडर सीखने के लिए बहुत प्रेशर होता है वहां पर, हकीकत बात है, मैं सही बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपको हर एक काम करना होगा। जब मैं नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में ट्रेनिंग करी या कहीं करी, तो फोटोकॉपी भी करी है हमने, हकीकत बात है सर, फोटोकॉपी भी करी है। कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी दोस्त जो ट्रेनिंग कर रहा है वो बता सकता है, ये हकीकत होता है कि कभी कभी फोटोकॉपी भी करना होता है, हमें फोटोकॉपी भी करी है दोस्तों। बैंक भी गए हैं, पासबुक में एंट्री कराने भी गए, हकीकत बात है दोस्तों, झूठ नहीं कह रहा। जब मैंने ट्रेनिंग करी तो ये भी हुआ था मेरे साथ, मैं बैंक गया डीडी बनवाने, हाँ, बैंक गया पासबुक में एंट्री करवाने, सही बात है, झूठ नहीं कह रहा। और आप जब ट्रेनिंग करोगे आपके साथ भी होगा, ये सबके साथ होता है ट्रेनिंग के अंदर, ये इट इज अ पार्ट ऑफ जॉब। आपको हर एक चीज से गुजरना होगा, आपको हर चीज सीखनी होगी, ठीक है। जैसे आप सुनते हो होटल मैनेजमेंट की कभी बात सुनते हो, तो होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, वो टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। टफेस्ट ट्रेनिंग था, पहले झाड़ू पोछा करवाते हैं, बर्तन मचवाते हैं, फिर जाकर आपको थोड़ा ऊपर आते हैं, तो पहले आपको पूरा हार्ड कर देते हैं कि यार आप पूरे बन जाओ उस लायक। ऐसे सीएमए के अंडर भी होता है, आप कभी फोटोकॉपी करिए, बहुत फोटोकॉपी करिए भाई, बहुत ज्यादा, बहुत बैंकों के चक्कर काटे हैं, डीडी बनवाया है बहुत ज्यादा, बहुत जाके पासबुक में एंट्री करवाई कि फंड रिलीज हुआ नहीं हुआ, जो वहां से ट्रांसफर हुआ था पैसा वो आया नहीं आया हमारे अकाउंट के अंदर, बहुत बहुत चक्कर काटे बैंक के, और ऐसा भी हुआ है सर। और सीखने को भी मिला है, सीखने को भी मिला है दोस्तों। जब मैं ट्रेनिंग से पहले की बात करूं, तो ट्रेनिंग जब नहीं करता था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी बैंकिंग से रिलेटेड, या डीडी बनाना भी नहीं आता था मुझे प्रॉपर, तो मैंने सीखा वहां पर। तो अगर हम कोई नीचे, आप ये सोचोगे कि यार मैं तो सीएमए फाइनल के अंदर हूं, मैं क्या बैंक का काम करूंगा, मैं क्या फोटोकॉपी करने आया हूं यहाँ पर, तो वहां पर आपका क्या होगा कि वहां पर आपको ईगो नहीं आना चाहिए, हमेशा लर्निंग होनी चाहिए। और मैंने लर्निंग ली, और आप भी ले सकते हो, आप भी लर्निंग लीजिए। कभी भी कोई काम को छोटा फोटोकॉपी कर रहे हो करो, उसमें भी एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलते ही रहते हैं दोस्तों। फोटोकॉपी करना भी आ गया, आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें है दोस्तों, ये चीजें पार्ट ऑफ अ जॉब। पर मैं अगर आप कंपेयर टू, अगर मैं अपने टॉपिक पे आऊं, तो 15 मंथ की जो ट्रेनिंग आपको करनी है, अगर आप सीखना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया कि जो चीज आप सीएमए के अंडर काम करने से 1 महीने में सीख जाओगे, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 6 महीने लगा दोगे सीखने में, और वो भी ढंग से नहीं सीख पाओगे। क्योंकि हम जब किसी फर्म के अंदर काम करते हैं, किसी सोल प्रोवाइडर के सीएमए के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर वैरायटीज ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है। पर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वो पर्टिकुलर वर्क पर काम करते हैं, समझ में आ रहा है बात को। पर अगर आपका फाइनेंशियल बहुत इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो मैं ये कहूंगा आपको, सीख तो जिंदगी भर सीख सकते हैं, पर फाइनेंशियल इशू है, अगर आप चाहते हो या फाइनल की कोचिंग में अपने ट्रेनिंग के पैसों से लूं, तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाइए, वहां पर अच्छा खासा पैसा मिलता है, 10,000 मिनिमम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो वहां पर आपके पास वही मिलेगा। तो एक बार मैं एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहला, मैंने बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत ज्यादा इंटरव्यू, मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके जरूर वीडियो बनाऊंगा, तो आपको शायद उससे हेल्प मिले।
पर यहां पर मैं आपको करूंगा, अगर आप नॉलेज के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हो, नॉलेज लेने के लिए सीखना चाहते हो, खुद की एक फर्म खोलना चाहते हो या किसी भी फर्म नहीं खोलना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, पर नॉलेज लेना चाहते हो आप हर चीज की, जीएसटी की, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, ऑडिटर रिपोर्ट बनाने की, इनकॉर्पोरेशन करने की, कंपनी के अंदर जो कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हो उसकी इनकॉर्पोरेशन कैसे, आईएनसी फॉर्म, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भरना, ये सभी चीजें सीखना चाहते हो तो आपको सीएमए के अंडर करनी पड़े। सीएमए के अंडर, अगर आप सीएमए के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो समझ लेना आपको बहुत हार्ड होना होगा दोस्तों। इतना प्रेशर होता है ना वहां पर, हर सकी बात। और अगर आप प्रेशर लेना सीख गए तो आप हर कुछ कर सकते हो फिर आगे। ये इट इज अ पार्ट ऑफ जॉब। आपको ना काम एज अ काम, वो आपका पार्ट, काम का पार्ट होगा। आप फोटोकॉपी करोगे, आप बैंक जाओगे, एंट्री पास करवाओगे, वो भी आपका जॉब का पार्ट माना जाएगा। आपको करना पड़ेगा चुपचाप, क्योंकि देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, हमें सीखते हैं। जब हम सीखते हैं ना चीजों को, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है। अगर आप सीखने के पर्पज से जा रहे हो ना, तभी आप कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो यार चल यार मुझे बस ट्रेनिंग करनी है, 15 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग जो होती है उसको पूरी कर लूं, तो फिर वो मैं तो आपसे कहूंगा फिर पीएसयू में आ जाओ। फिर आप कहाँ जाओ, पीएसयू में जाओ, आराम से मौज की जिंदगी है वहां पर। थोड़ा ज्यादा बर्डन भी नहीं होता, ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता एज कंपेयर टू फर्म के अलावा। आराम से आप सीखो वहां पर, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओ अगर सीखना चाहते हो। जैसे मेरे को भेजा बैंकिंग एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पर क्या हुआ, बैंकिंग एंड ट्रेजरी के अंदर भेजा तो मुझे अकाउंट्स में भी थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था कि भाई अकाउंट्स में अकाउंट बनाना सीखूं टैली के अंदर। तो मैं वहां चले जाता था, मेरा काम खत्म होता तो मैं खुद ब खुद चले जाता था। मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं था, खुद ब खुद जाता था। मैं अपने दोस्त जो मेरे बड़े थे, सीनियर थे, उनसे बोलता सर मैं करूँ क्या काम, है ना? तो कहता वो तो और क्या करो भाई। हाँ, तो वो सीखने को मिलता था, उनसे सीखता था। तो यार खुद से आता है, अगर सीखना चाहते हो तो खुद से सीख सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर एनालिटिक्स का जो अगर बताऊं तो इतने बड़े बड़े रजिस्टर ना 2-2 मंजिल से ऊपर नीचे लाए हैं, ऐसा हाल है हमारा था। हाँ हाँ, ये होता है, ये मैंने कहा ना सर, फोटोकॉपी करना, ये सब करना, आप करो, ये चीज भी करो, ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। नीचे से ऊपर तक बढ़ोगे। जब हम पहले हम गए थे तो फोटोकॉपी करवाई हमसे, रजिस्टर चेक उठवाए, एक यहाँ से यहाँ लगो भाई इसको, ऐसा भी हुआ था। हकीकत बात है दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को हुआ था जो होगा। अब टीचिंग में चले गए, मेरा तो ये पर्पज था कि चलो 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, फिर मैं अपना फाइनल कर दूंगा और निकालूंगा और सीएम बन जाऊंगा, ऐसा वाला सिस्टम था। पर टीचिंग के अंदर घुस गए तो वो बात अलग हो गई, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 15 महीने की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो पहले तो 15 महीने की आप पूरी करें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, सोचते हो यार चलो नॉलेज, देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल नॉलेज नहीं मिलेगी। अकाउंट डिपार्टमेंट चलेगा तो अच्छी खासी अकाउंट की नॉलेज जाएगी, पूरा अकाउंट बनाना आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि अकाउंट। बट यहां पर क्या है, मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जो सीएमए फर्म होती है, सीएमए के अंडर आप जब ट्रेनिंग करते हो तो वहां पर वैरायटीज ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है। कभी 3 महीना अकाउंट सीखा, ठीक है, फिर 3 महीना आपको जीएसटी सिखाया, 3 महीने इनकम टैक्स सिखाया, तो ये सभी चीजों की नॉलेज आपको आ जाएगी। अगर आप खुद का काम भी शुरू करोगे ना सीएम बिना करे, तो अभी आप आराम से कमा सकते हो। बट वो है कि आपको क्लाइंट बनाने आने चाहिए, वो आपके पास बातों को इस वे में बोलना है। तभी तो कहते हैं कि जब आप प्रोफेशनल करते हो ना, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल जैसा होना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर अभी भी चेंज नहीं हुआ, दोस्तों के साथ रहने की बात अलग है दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं तो वहां पर बात अलग होती है। तो हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अब मैं आपको बताऊंगा, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या फर्स्ट इंटरव्यू कैसा रहा था मेरा, जब मैंने ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा, तो मैं किस तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके लिए बताऊंगा। पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो की एक बात में हमको इंपॉर्टेंट है, 15 महीने से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करिए। पर अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हो, दोनों में सीख सकते हो। पीएसयू के अंदर आपको मिनिमम 10,000 रुपीज मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में 12,500 और तीसरे साल में आपके पास 15,000 रुपए। ये तो इंस्टीट्यूट का स्टाइपन क्राइटेरिया है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर जैसे इंडियन ऑयल की बात करूं तो 22,000 रुपए देती है एक महीने का। इंडियन ऑयल की बात करेंगे तो वो 22,000 रुपए एक महीने का देती है। अगर वहां लग के तो 22,000 रुपए पर मंथ कमाओगे आप, ट्रेनिंग पीरियड में कह रहा हूं मैं। जैसे मैं बीएचईएल की बात करूं तो बीएचईएल में भी इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पर 12,500 मिलते हैं पहले महीने में, या 12,000 करीब पहले, मतलब ट्रेनिंग फर्स्ट जो ट्रेनिंग पीरियड लगता है। तो अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हो और सीखना भी चाहते हो, कम सीखने को मिलेगा, पर सीखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर अकाउंट्स में भेज दिया तो आपको अकाउंट्स अच्छे से आ जाएगी, ये तो है। पीएसयू की बात कर रहा हूं, पीएसयू में अगर आपको अकाउंट डिपार्टमेंट भेजा तो आपका अकाउंट परफेक्ट हो जाएगा, मतलब। पर ये आपके हाथ में नहीं है वो कहां भेजे। कॉस्टिंग में भेज दिया तो कॉस्टिंग परफेक्ट हो जाएगा, पर ये आपके हाथ में नहीं है, वो कहां, वो अपने अकॉर्डिंग भेजेंगे जहां कमी लगेगी, जिसके लिए आपको हायर करा गया है। आप नहीं कह सकते, बस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ, ठीक है। बाकी आप फर्म के अंदर जाओगे तो मैंने कहा ना, वैरायटीज ऑफ ऑडिट करना सीखोगे, कॉस्ट ऑडिट करना सीखोगे। सीएमए के लिए कॉस्ट ऑडिट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑडिट करना सीखोगे। आपके पास
और जीएसटी, इनकम टैक्स, इनकॉर्पोरेशन करना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न भरना, हर टाइप का काम आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अकाउंट्स का सीखने को मिलेगा, हर एक चीज मिल जाएगी वहां पर सीखने को। तो अगर आप सीखना चाहते हैं पर वहां पैसे कम मिलेंगे, 2000, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000, मैक्सिमम 10,000, उससे ज्यादा कोई नहीं देता पहले 6 महीने की पीरियड में। अब तो 15 महीने का क्या पता 1 साल बाद बढ़ा दे, वो लगाते। भाई मैं तो 1500 रुपए में काम कराया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। 2 से 3 महीने मैंने 1500 में काम कराया, 2000 में काम कराया, 7000 में काम कराए, फिर 10,000 में काम कराए, ऐसे भी कराए। ठीक है, तो चाहे 2000 मिल रहे हो चाहे 1500 मिल रहे हो, वो मैटर नहीं करता। जहां सीखने को मिलता है वहां आप जाइए, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद की फर्म खोलना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्म के अंदर हमारे जो अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर करा। जो फर्म के अंदर आप 1 महीने में सीख जाओगे, वो पीएसयू के अंदर आपको 6 महीने लग जाएंगे सीखने में। पर अगर पीएसयू के अंदर वो काम, क्योंकि पीएसयू के अंदर वैरायटी चेंज नहीं होती, एक ही काम रोज वही काम करोगे, रोज अकाउंट बनाओगे, रोज अगर एक काम मिला तो वही रोज का उसी को काम करते रहोगे, तो उसमें आप माहिर हो जाओगे। अगर मैंने कहा ना, अगर आप पीएसयू के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट का, तो अकाउंट्स में माहिर हो जाओगे, ये बात क्लियर है। वहां पर माहिर नहीं होते चीजों को, वहां पर नई नई चीज सीखने को मिलती है। आपके बात में है कि आप कहां सीखना चाहते हो, कहां करना चाहते हो। मैं आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीए में अगर कर रहे हो तो सीए के अंडर ट्रेनिंग मत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां सीखने को मिलेगा, वहां भी बहुत सीखने को मिलेगा, पर सीएमए को सीएमए के अंडर ट्रेनिंग करना सही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीए के अंडर ट्रेनिंग करोगे तो वहां भी बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। पर दोस्तों मैं कह रहा हूं ना, हम सीएमए कर रहे हैं तो आप सीएमए के अंडर जाए। सीए वाले सीए के अंडर करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है, कोर्स के लिए भी और अपनी नॉलेज के लिए भी, क्योंकि वहां पर बात होगी सिर्फ सीए की। अगर आप सीएमए की बात करोगे, वहां जाओगे तो सीए की बात होगी। इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि आप सीएस के अंदर जा रहे हो, सीए और सीएमए को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं करता कभी किसी प्रोफेशनल कोर्स को। मैं कह रहा हूं कि आप ना तो सीए के अंदर जाओ ना सीएस के अंदर जाओ। अगर आप सीएमए कर रहे हो तो आप सीएमए के अंदर जाओ, थोड़ा लेट ट्रेनिंग मिल जाएगी पर करो सीएमए के अंदर। वहां पर फिर अलग ही बात होगी ना दोस्तों, फिर जो भी काम होगा आपको पता भी तो चलेगा कि हकीकत में कि क्या ही काम आता है सीएमए के पास। अगर आप किसी सीए के अंदर या सीएस के अंदर काम करते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि सीएमए के पास क्या काम आता है ना। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सीए के अंदर ट्रेनिंग मत करें। अगर आप सीए सीएमए दोनों कर रहे हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, क्या वो ट्रेनिंग एग्जाम्प्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, सभी चीज का देखेंगे। पर अभी मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपको ट्रेनिंग सीएमए के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। फ्यूचर के अंदर पता चलेगा कि भाई क्या काम है हमारा, हमें एक्चुअली हमारा रोल क्या है इंडस्ट्री के अंदर, हम करें क्या, हमारा काम क्या क्या आ सकता है, क्या क्या काम कर सकता है एक सीएमए। तो वो सभी चीज, थ्योरेटिकल नॉलेज को और प्रैक्टिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता दोस्तों, इतना कुछ नहीं होता। जो थ्योरेटिकल में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे 2 मिनट में होते हो प्रैक्टिकल में। ठीक है, हाँ कहीं टिपिकल चीज आ जाती है तो वही अब आपको देखना है कि आपको कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ आपको ट्रेनिंग करनी है। मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि कहाँ पर ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर आप पीएससी के अंदर जाते हो और एक डिपार्टमेंट में जाते हो तो उस डिपार्टमेंट में माहिर हो जाओगे आप, क्योंकि वो 6 महीने तक या 15 महीने तक वही काम करोगे आप। और अगर आप फर्म के अंदर जाओगे तो किसी चीज में माहिर नहीं होंगे, पर नंबर ऑफ वैरायटी सीखने को जरूर मिल जाएगी। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने को मिलेंगे। पर यह है कि आपको नीचे से ऊपर उठाया जाएगा ट्रेनिंग के अंदर। तो आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा, सुनते रहो चुपचाप। ठीक है सर, चलो तो यहां पर आज की वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो। और ऐसी ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो है, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको ही बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सभी चीजों को आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी, जिससे आप जब ट्रेनिंग करने जाओ, जैसे मैं भी अपना अगले वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मेरा क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। तो आप फुल हेल्पफुल हो सकता है वो चीज। मैं पीएससी में गया था तब क्या पूछा था, और जब मैं फर्म के अंदर गया था तब मेरे से क्या क्वेश्चन सवाल पूछे गए थे। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुल आपको समझ में आई होगी। अगर 15 मंथ से ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए नीचे, और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।